रिया एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की थी। वह अब बड़ी हो चुकी थी। रिया बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी, जिसके कारण वह हमेशा अपने क्लास में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया करती थी। साथ ही वह अपने मेहनत को ही अधिक महत्व दिया करती थी। शायद इसलिए रिया का मंदिर, पूजा पाठ या भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है और भगवान का कोई योगदान नहीं होता। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, बेटी, जीवन में सिर्फ मेहनत ही नहीं, श्रद्धा और आस्था भी जरूरी है। भगवान हमारे जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। गांव के पास एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसे लोग धनेश्वर नाथ मंदिर कहते थे। कहते हैं वह मंदिर हजारों साल पुराना था और वहां जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करता, उसकी हर मनोकामना पूरी होती। यह धनेश्वर नाथ मंदिर आज भी महादेव सिमेरिया में है, जो बिहार राज्य के जमुई जिले में आता है। रिया की माँ हर सोमवार वहां जाती और शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाती। एक दिन रिया की माँ ने रिया से कहा, तू भी मेरे साथ मंदिर चल, तुझे अच्छा लगेगा और तुम्हारी मुराद भी पूरी होगी। रिया ने हंसते हुए कहा, माँ, मुझे ये सब करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करती हूँ, इन पुराने रीति रिवाजों पर नहीं। अगर मेहनत अच्छी हो तो किसी भगवान की कोई जरूरत नहीं होती। जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वही ऐसी बातें करते हैं। माँ ने कोई जबरदस्ती नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में उदासी झलक रही थी। रिया अपनी पढ़ाई के अंतिम साल में थी और वह गांव से बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहती थी। उसने एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा दी। रिया को पूरा विश्वास था कि वह इसमें सफल होगी। परीक्षा का परिणाम आने में अभी कुछ दिन बाकी थे। इसी दौरान गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव में बारिश न होने की वजह से पानी का संकट गहराने लगा। फसलें सूखने लगी और लोग परेशान हो गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह धनेश्वर नाथ भगवान का क्रोध है, क्योंकि गांव के लोग अब मंदिर में पूजा पाठ के लिए पहले जैसा समय नहीं देते। रिया ने इन बातों पर हंसते हुए कहा, क्या हो गया है आप लोगों को? बारिश न होने का कारण मौसम है, न कि भगवान। भगवान का इससे क्या लेना देना? कुछ दिनों बाद जब परीक्षा का परिणाम आया तो रिया हैरान रह गई, क्योंकि उसका नाम परिणाम सूची में नहीं था। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। उसने तो कड़ी मेहनत की थी। रिया निराश होकर अपने कमरे में बैठ गई। बेटी को इस तरह निराश और हताश देख एक दिन उसकी माँ ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, मेहनत तो जरूरी है, लेकिन कभी कभी ईश्वर की कृपा भी जरूरी होती है। देखो बेटा, हम उनकी कृपा को देख नहीं सकते, परंतु महसूस जरूर कर सकते हैं। एक बार मंदिर चलकर भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं, शायद तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए। चलो न रिया बेटा। इस बार रिया ने थके मन से माँ की बात मान ली, क्योंकि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह माँ के साथ मंदिर गई। पहली बार उसने मंदिर की पवित्रता को महसूस किया। वहां के शांत वातावरण, मंत्रों की गूंज, बच्चे और बूढ़े, अमीर और गरीब, सभी लोगों का भगवान के प्रति श्रद्धा ने उसके दिल को छू लिया। रिया ने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैं माँ के कहने पर पहली बार आपके पास आई हूँ। मुझे शायद आज भी पूर्ण विश्वास नहीं हो, परंतु हे भोलेनाथ, अगर आप सच में हैं, तो मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचने में मदद करें, ताकि मैं आगे से आपकी शक्ति पर भरोसा कर सकूं। उस रात रिया को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि भगवान शिव खुद उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मेहनत के साथ साथ विश्वास भी जरूरी है।
विश्वास तुम्हें वह शक्ति देगा जो कठिन परिस्थितियों में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। कल से अपने प्रयास फिर से शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुबह उठते ही रिया ने खुद को एक नई ऊर्जा से भरा हुआ पाया। उसने फिर से तैयारी शुरू की और दूसरी बार विश्वविद्यालय की परीक्षा दी। इस बार उसने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि पूरे जिले में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। इसी दौरान गांव में लंबे समय बाद बारिश हुई। फसलें फिर से लहलहा उठीं। गांव के लोग मंदिर में पूजा करने लगे और रिया भी हर सोमवार मां के साथ धनेश्वर नाथ मंदिर जाने लगी। इस तरह रिया के जीवन में अब मेहनत के साथ साथ भगवान के प्रति विश्वास भी जुड़ गया। उसने महसूस किया कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान के नियंत्रण से बाहर होती हैं। उस दिन के बाद से रिया न केवल खुद मंदिर जाने लगी, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने लगी। उसने लोगों को सिखाया कि मेहनत और विश्वास दोनों मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। रिया का यह अनुभव गांव के हर व्यक्ति के दिल में बस गया। दोस्तों, हम लोग अपने घर में ही मंदिर बनाकर अपने आराध्य की पूजा करके खुद को संतुष्ट कर लेते हैं। ये वाकई गलत नहीं है, परंतु सप्ताह में सिर्फ एक दिन ही सही, मगर मंदिर भी जरूर जाया करें। इस कहानी के माध्यम से कहना था कि मेहनत के साथ साथ श्रद्धा और विश्वास भी जरूरी है। मंदिर केवल एक ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा को शांति और ऊर्जा मिलती है। इसलिए दोस्तों, एक कदम मंदिर के तरफ भी जरूर बढ़ाएं। क्या पता ईश्वर आपको कुछ देने के लिए आपका इंतजार कर रहा हो। जय भोलेनाथ।